हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको टॉपिक पढ़ाने वाला हूं ट्रूथ टेबल। तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों? कि हर साल इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन कंपलसरी आता है, वो 3 मार्क्स के लिए, और काफी इजी है। इसके लिए आपको ये पूरा टेबल याद करना है। टेंशन ना लीजिए, इसके लिए मैं शॉर्टकट बताऊंगा। ओके, तो ध्यान कंपलसरी यहां पे रहना चाहिए। लेट्स स्टार्ट। ओके, समझो कि आपको दिया है कि टी एंड एफ। देखिए यहां पे टी एंड एफ, तो सबसे पहले टी एफ कहां पे वो चेक करो। टी एफ, ये रहा टी एफ। आपको इस लाइन में चेक करना है, पी और क्यू में चेक करना है। टी एफ, तो ये रहा टी एफ। टी एफ यहां पे एंड है, तो एंड के कॉलम में वंस अगेन वापस एक बार बताता हूं मैं, टी एफ, ये रहा टी एफ, और यहां पे है एंड, तो एंड के कॉलम में इसका जवाब क्या है? एफ, तो इसका जवाब बन गया एफ। सिंपल। नेक्स्ट 2-3 एग्जांपल बताता हूं। एफ कंडीशनल एफ, एफ एफ, ये रहा एफ एफ, तो एफ एफ में कंडीशन वाला टेबल कॉलम चेक कीजिए, कंडीशनल वाला टी। सिंपल। नेक्स्ट टी और एफ, टी एफ, ये रहा टी एफ, दिस इज टी एफ, तो टी एफ में और चेक करना है, और का जवाब है टी। नेक्स्ट एफ बाई कंडीशनल टी, एफ टी, ये रहा एफ टी, तो एफ टी में बाई कंडीशनल, दिस इज बाई कंडीशनल, बाई कंडीशनल का जवाब है एफ, तो ये बन गया एफ। ये जो टेबल है वो आपको याद करना है नहीं, आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताता हूं, यहां पे ध्यान दीजिए। एकदम सिंपल है। इस टेबल को अगर आप ऑब्जर्व करोगे, अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे, तो एक बात ध्यान में रखिए, एंड में देखो टी कब रहता है? जब दोनों भी टी रहते हैं। जब दोनों भी टी रहेंगे तो एंड में आंसर टी होता है। ये रहा, दोनों भी टी रहेंगे तो एंड का जवाब टी, बाकी सारे एफ रहता है। ये फर्स्ट हो गया। और में देखिए, अगर एफ एफ रहेगा तो आंसर एफ रहता है, बाकी सारे जवाब टी रहते हैं। ये रहा एफ एफ, अगर और रहेगा तो एफ एफ में एफ रहता है। नेक्स्ट कंडीशनल, कंडीशनल में देखिए क्या ट्रिक है। कंडीशनल में अगर टी एफ रहता है, टी एफ, तो टी एफ का जवाब एफ होता है कंडीशनल में, बाकी सारे टी है, टी एफ, तो कंडीशनल का हिंट है, अगर कंडीशनल है और टी एफ है तो आपको एफ लिखना है, वरना सारे जवाब आपको टी लिखना है। ये रहा थर्ड हिंट। नेक्स्ट बाय कंडीशनल, अगर सेम सेम है टी टी या एफ एफ, देखो टी टी का जवाब बाय कंडीशनल में टी है और एफ एफ का जवाब बाय कंडीशनल में टी है, यानी कि अगर दोनों तरफ सेम रहेंगे तो आपका जवाब टी हो जाता है। तो ये 4 हिंट है, सिर्फ 4 हिंट है, सिर्फ ये 4 लाइन याद करने हैं, टेबल को बिल्कुल नहीं देखना। मैं एक एग्जांपल बताता हूं तो आपको समझ में आ जाए। देखिए यहां पे फर्स्ट समझो, मानो कि यहां पे लिखा है एफ एंड टी, तो आपको याद होना चाहिए एंड का रूल क्या याद किया हमने। एंड मतलब डबल टी रहेगा तो टी रहता है, तो एंड में डबल टी रहेगा तो जवाब टी रहता है। तो यहां पे देखिए डबल टी है नहीं, तो जवाब टी नहीं हो सकता है, एफ होगा। और एक हिंट समझो, मानो और यहां पे लिखा है एफ एफ, तो और का रूल हमें याद होना चाहिए। और में क्या बताया गया? अगर एफ एफ है तो एफ लिखो, वरना टी लिखो। अगर एफ एफ है और में अगर एफ एफ है तो एफ लिखो। अभी यही क्वेश्चन अगर ऐसा रहता एफ और टी, तो और का रूल तो हमें याद है कि एफ एफ रहेगा तो आपको एफ लिखना है, तो यहां पे एफ एफ है नहीं है, वरना हमें क्या लिखना है? टी लिखना है। एफ एफ का जवाब एफ है, एफ एफ का, और में एफ एफ का जवाब एफ है, और में एफ एफ का जवाब एफ होता है, तो यहां पे एफ एफ है नहीं है, तो उल्टा लिखना आपको टी। अब देखते हैं कंडीशनल, टी कंडीशनल एफ है, तो हमें याद होना चाहिए कंडीशनल का रूल क्या है। टी एफ रहेगा तो आपका जवाब एफ होगा, तो देखते हैं टी एफ है क्या, कंडीशनल है और टी एफ है तो इसका जवाब एफ है। यही क्वेश्चन अलग तरीके से कंडीशनल, इसका रूल क्या है? अगर टी एफ है तो ही आपको एफ लिखना है, अगर टी एफ है तो ही एफ लिखना है, टी एफ है नहीं है तो हम उसका उल्टा लिखेंगे टी। नेक्स्ट बाय कंडीशनल,
अब देखिए बाय कंडीशनल का रूल क्या है, सेम सेम रहेगा तो टी लिखना, सेम सेम कुछ भी होने दो, टी टी भी चलेगा एफ एफ भी चलेगा लेकिन सेम होना चाहिए। तो यहां पे देखिए ये बाय कंडीशनल है, दोनों तरफ सेम है एफ एफ, तो आपका जवाब बन गया टी क्योंकि सेम है। अब ये भी बाय कंडीशनल है, यहां पे दोनों भी सेम नहीं है, अगर दोनों सेम होते तो आई विल राइट टी, लेकिन यहां पे सेम नहीं है तो मैं इसका उल्टा लिखूंगा एफ। तो ये 4 पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में तो ये टेबल याद करना है, बस ये 4 पॉइंट पे आपको काम करना है। इज दैट क्लियर? तो मैं आपको कुछ समय देता हूं 2 मिनट, अब ये याद कीजिए शॉर्टकट। अगर ये याद नहीं है तो मैं क्या पढ़ा रहा हूं वो आपको समझ में नहीं आएगा। ओके, इज दैट क्लियर? नेक्स्ट स्लाइड। दोस्तों अब यहां पे ठीक से ध्यान देना है आपको, क्योंकि मैं छोटे छोटे क्वेश्चंस पढ़ाऊंगा, धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, कितना भी टाइम लगने तो आपको समझ में आना काफी जरूरी है। ओके, ध्यान दीजिए कि कैसे कॉलम सिलेक्ट किए जाते। पहला रूल नंबर 1 कि कितने कॉलम आपको सिलेक्ट करने हैं। फर्स्ट रूल, कितने कॉलम आपको सिलेक्ट करने, एकदम सिंपल। ये भी एक क्वेश्चन होता है एमसीक्यू के लिए। अगर आपको एक क्वेश्चन दिया है तो ये टेबल बनाने के लिए टोटल मिनिमम कितने कॉलम लगेंगे, तो यहां पे ध्यान दीजिए कैसे फाइंड आउट करते हैं कितने कॉलम लगेंगे। सबसे पहला रूल कि यहां पे कौन से लेटर है, कितने टाइप्स के लेटर है। तो मुझे यहां पे दिखाई दे रहा है कि P और Q ये 2 लेटर है, ये हो गए 2। और टोटल ऑपरेशंस कितने, ये एक ऑपरेशन है एंड वाला और एक बाय कंडीशनल वाला ऑपरेशन है, मतलब 2 ऑपरेशन है। तो 2 अल्फाबेट P एंड Q, 2 अल्फाबेट और 2 ऑपरेशंस, टोटल कितने हो गए 4। तो मेरे कॉलम कितने होंगे 4 कॉलम, 1 2 3 4। इज दैट क्लियर? कैसे याद करते? ओके, नेक्स्ट अब कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले कितने अल्फाबेट से, 2 अल्फाबेट से। कौन से है? P और Q, तो मैंने यहां पे लिख दिया P Q। उसके बाद कंपलसरी T T F F, 2 बार T 2 बार F। उसके बाद इसका हाफ, 2 का हाफ 1, तो 1 टाइम लिखना है T, उसके बाद F, वापस T और F। ये कंपलसरी पैटर्न है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं P Q लिख दिया। सबसे पहले 2 अल्फाबेट है P Q, तो मैंने यहां पे प्रेजेंट कर दी। अब P और Q का पहला ऑपरेशन जो कि ब्रैकेट में है P एंड Q, ये ऑपरेशन होगा। ये ऑपरेशन होने के बाद ये फाइनल ऑपरेशन हो जाएगा P एंड Q कंडीशनल Q। अब देखते हैं इसके जवाब कैसे लिखने। ओके, ध्यान देना यहां पे एकदम सिंपल, ये हिंट याद रखो शॉर्टकट वाली। ओके, एंड P एंड Q, P और Q में, P एंड Q के बीच में एंड ऑपरेंड है। कौन सा ऑपरेशन है? एंड। तो एंड का रूल क्या है, अगर TT है तो T लिखो। एंड का रूल है अगर TT है तो T लिखो, वरना अभी TT तो नहीं है किधर, वरना F लिखना है, उसका उल्टा लिखना है। ये हो गया आपका फर्स्ट। इज इट क्लियर? अब नेक्स्ट, ये ब्रैकेट तो रेडी है, ये ब्रैकेट कहां पे है, ये वाला टर्म कहां पे है, यहां पे। तो ये टर्म और कंडीशनल तो बाद में देखेंगे। Q कहां पे, यहां पे। तो इस ब्रैकेट से Q की तरफ, मतलब इस ब्रैकेट से Q की तरफ देखना है, ऐसे नहीं देखना है TT FF TF FF, ऐसे नहीं देखना है। इस ब्रैकेट से इस तरफ ऐसे देखना है TT FF FT FF। इज दैट क्लियर? ओके, ये रहा ये ब्रैकेट यहां पे और ये रहा Q यहां पे। अब इन दोनों में कौन सा ऑपरेशन है? कंडीशनल। कंडीशनल में क्या बताया, अगर TF है, T के बाद F है तो आपको F लिखना है। तो देखते हैं कंडीशनल का रूल, यहां से यहां पे, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट यहां पे है और Q यहां पे, तो यहां से यहां पे देखना है। अगर ऐसे देखोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि अगर ऐसे देखोगे तो TF मिल जाएगा आपको, और अगर ऐसे देखोगे तो TF है ही नहीं। इज दैट क्लियर? तो काफी इंपॉर्टेंट है कहां से कहां पे देखना है। इस ब्रैकेट से Q की तरफ, इस ब्रैकेट से Q की तरफ ऐसे देखना है। ओके, लेट्स सी क्या रूल है। कंडीशनल का क्या रूल है? TF होगा तो आपका जवाब F हो जाएगा। तो देखते हैं TF है क्या, TF है नहीं, TF है नहीं, TF है नहीं, TF नहीं है। TF होता तो मुझे F लिखना है, तो TF है ही नहीं, तो F का उल्टा सारे T हो गए। इज दैट क्लियर? प्रैक्टिस कीजिए। नेक्स्ट स्लाइड।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके थोड़ी सी डिफिकल्टी बढ़ा दी है। ओके, ध्यान देखते। फर्स्ट रूल, कितने अल्फाबेट है। सेकेंड रूल, कितने ऑपरेशन है। तो देखते इस क्वेश्चन में कितने अल्फाबेट्स है। सिर्फ पी और क्यू है, 2 अल्फाबेट। नेक्स्ट, कितने ऑपरेशन है। 1 2 3 4, टोटल 4 ऑपरेशन है। 1 2 3 4, 4 ऑपरेशन, यानी कि 2 अल्फाबेट और 4 ऑपरेशन, तो हो गए 6। तो आपको 6 कॉलम ड्रॉ करें, जो कि मैंने यहाँ पे प्रेजेंट किए 1 2 3 4 5 6। अब देखते हैं ऊपर का कॉलम, ऊपर के हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे फिलअप करते हैं। ओके, ध्यान दीजिए आप। ब्रैकेट P एंड Q, फर्स्ट ब्रैकेट हो गया। अब सेकंड ब्रैकेट सॉल्व करना है, लेकिन सेकंड ब्रैकेट में एक प्रॉब्लम है, यहां पे निगेशन है जो कि आपके पास तैयार नहीं है। तो Q का निगेशन यहां पे आ जाएगा, निगेशन ऑफ Q। ओके, फर्स्ट ब्रैकेट यहां पे, इसके बाद इसे सॉल्व करना है, तो इसके अंदर निगेशन Q है जो कि मैंने यहां पे तैयार किया है, निगेशन ऑफ Q। अब इस ब्रैकेट को मैं यहां पे लिख देता हूं, P और निगेशन ऑफ Q। उसके बाद ये 2 ब्रैकेट में, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, ये 2 ब्रैकेट में बाय कंडीशन, मतलब P एंड Q, बाय कंडीशन P और निगेशन ऑफ Q। अब देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। सेम ये रूल्स याद रखना है, बस ये रूल्स याद रखोगे तो फटाफट 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 आंसर आ जाएगा। ओके, लेट्स सी। फर्स्ट P एंड Q, ये रहा PQ एंड क्या बोलता है आपको कि डबल टी रहेगा तो ही टी लिखो, डबल टी लिखो, डबल टी नहीं है, डबल टी नहीं है, डबल टी नहीं है, तो हम उसके उल्टा लिखेंगे F। डबल टी है तो ही टी लिखना। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, निगेशन ऑफ Q, तो Q कहां पे है, ये रहा Q। निगेशन मतलब उल्टा, जो Q के वैल्यू वो उल्टे यहां पे आ जाएंगे, उसका ऑपोजिट करना है, मतलब ये निगेशन Q है, तो Q का ऑपोजिट वैल्यू, T का ऑपोजिट F, F का ऑपोजिट T, T का ऑपोजिट F, F का ऑपोजिट T। अब नेक्स्ट ब्रैकेट P, ये रहा P, ये रहा यहां पे P, ये कॉलम। निगेशन ऑफ Q, ये रहा ये कॉलम P, ये रहा निगेशन ऑफ Q। कौन सा ऑपरेशन है, और क्या बताता है आपको, अगर FF है तो आपको F लिखना है, वरना T। देखते FF है क्या, इस 2 कॉलम में FF है क्या, देखते नहीं है, नहीं है, ये रहा FF रहेगा, और में अगर FF है तो F लिखना है। ये FF है यहां पे, तो मैं F लिखूंगा, FF नहीं है, बाकी सारे T। इज इट क्लियर? अब लास्ट कॉलम, कौन से ब्रैकेट में देखना है, कंपैरिजन करना है। फर्स्ट ब्रैकेट P एंड Q, ये कहां पे है देखते हैं, P एंड Q, ये ब्रैकेट रहा या इस कॉलम में है। ये ब्रैकेट P और निगेशन ऑफ Q, ये इस कॉलम में है। तो ये 2 कॉलम में आपको क्या फाइंड आउट करना है, बाय कंडीशनल। बाय कंडीशनल आपको बताता है कि अगर सेम वैल्यू है FF वरना TT, दोनों में से कोई भी सेम होना चाहिए, तो आपका जवाब T बन जाता है। तो यहां पे देखते हैं कौन से 2 कॉलम में, इस 2 कॉलम में सेम रहेगा तो T लिखना है, सेम है T लिख दिया, सेम है नहीं F लिख दिया, सेम है तो T लिख दूंगा, सेम नहीं है तो F लिख दूंगा। ये हो गया मेरा फाइनल आंसर। अच्छी तरह से ध्यान दीजिए और कंसंट्रेट कीजिए बोर्ड पे। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। इस क्वेश्चन में कितने अल्फाबेट्स हैं, 2 ही है, PQ, और कितने ऑपरेशंस हैं, 1 2 3 4 5। फिर से एक बार, निगेशन 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। 5 ऑपरेशन और 2 अल्फाबेट, हो गए 7। तो 7 कॉलम ड्रॉ करने आपको, 1 2 3 4 5 6 7। जैसे जैसे आगे जाओगे कॉलम की साइज बढ़ानी है, क्योंकि लिखना पड़ता है ये बहुत सारा। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या है, निगेशन ऑफ P, तो ये रहा निगेशन ऑफ P और ये रहा निगेशन ऑफ Q। इन दोनों में क्या करना है, कंडीशनल, इन दोनों में कंडीशनल। तो ये रहा निगेशन ऑफ P
कंडीशनल नेगेशन ऑफ क्यू। नेक्स्ट, अब नेक्स्ट ब्रैकेट P एंड Q, ये नॉर्मल है, यहाँ पे कुछ नेगेशन नहीं, कुछ नहीं, तो यहाँ पे मैं एज इट इज लिखूंगा P एंड Q। अब इन दो ब्रैकेट में और लेना है, मतलब नेगेशन ऑफ P कंडीशनल नेगेशन ऑफ Q और P कंडीशनल Q। अब देखते हैं इनके जवाब। फास्टेस्ट मेथड यूज करना है, एंड रहेगा तो TT का जवाब T वरना F, और रहेगा तो FF का जवाब F वरना T लिखना है। कंडीशनल रहेगा तो TF होना चाहिए तो ही F लिखना है वरना T लिखना है, और बाय कंडीशनल रहेगा तो दोनों तरफ सेम FF या TT दोनों भी सेम होंगे तो T लिखना है वरना F लिखना है। ओके, शॉर्टकट मेथड है, फास्टेस्ट, फटाफट फटाफट करते हैं। नेगेशन ऑफ P के सारे वैल्यूज उल्टे, T का F, T का F, F का T और F का T हो गया। नेगेशन ऑफ Q, तो Q के सारे वैल्यूज उल्टे, T का F बन गया, F का T बन गया, T का F, F का T। अब निगेशन ऑफ P ये रहा, और निगेशन ऑफ Q ये कॉलम, इन दो कॉलम में कंडीशनल का रूल है TF होगा तो ही F। TF है क्या? नहीं, TF ये रहा TF, तो इसका जवाब F। TF नहीं है, बाकी सारे जवाब फिर उल्टे, T लिखना है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, अब ये नॉर्मल है, P ये रहा P, Q ये रहा Q, इन दोनों में कंडीशनल, तो कंडीशनल याद करना है, TF का जवाब F, TF ये रहा TF, और है ही नहीं, यहां पे TF है, TF का जवाब F, तो बाकी सारों का जवाब उल्टा, T T T। इज दैट क्लियर? अब लास्ट कॉलम ध्यान दीजिए, कौन से दो ब्रैकेट लेने हैं, ये रहा फर्स्ट ब्रैकेट, ये ब्रैकेट है यहां पे, और ये वाला ब्रैकेट है यहां पे। अब इन दोनों में और चेक करना है, और का रूल है, अगर FF है तो F लिखिए वरना T लिखिए। ओके, FF नहीं है, FF नहीं है, मतलब सारे T's आ गए। इज दैट क्लियर? अब हम लोग बड़ा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें 3 अल्फाबेट हो, P Q R। इस क्वेश्चन में टोटल 3 अल्फाबेट्स है, P Q एंड R, 3 अल्फाबेट, P Q R 3 अल्फाबेट्स है। नेक्स्ट, अब इसके अंदर ऑपरेशंस कितने हैं? 1 2 3, 3 ऑपरेशंस और 3 अल्फाबेट्स, टोटल हो गए 6, तो यहां पे 6 कॉलम होंगे, 1 2 3 4 5 6। जब 2 अल्फाबेट थे तब हमने सिर्फ 4 हॉरिजॉन्टल लाइंस लिए थे, मतलब 4 हॉरिजॉन्टल रोज लिए थे, 1 2 3 4, क्योंकि उसके अंदर क्या होता था, 2 बार T 2 बार F, TF। लेकिन अब 3 अल्फाबेट से, मतलब 3 स्टेटमेंट से आपके पास, P Q R 3 स्टेटमेंट है, तो टोटल 8 हॉरिजॉन्टल रोज आएंगे, टोटल 8। तो उसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, पहले 4 बार T लिखना है, 4 टाइम्स T 4 टाइम F, 4 का हाफ 2, तो 2 टाइम T 2 टाइम F, 2 टाइम T 2 टाइम F, 2 का हाफ 1 टाइम T 1 टाइम F, T F। इस तरह से लिखना है। 3 रहेंगे तो 8 हॉरिजॉन्टल रोज, और 2 ही अल्फाबेट रहेंगे तो सिर्फ 4 हॉरिजॉन्टल रोज देने हैं। ओके, अब एज इट इज फॉर्मूला। नेक्स्ट, अभी मैं फास्टेस्ट सॉल्व करूंगा। PQ ये रहा PQ में एंड का रूल है, TT रहेगा तो आपको T लिखना है, एंड में TT ये रहा TT, तो मैं T लिख दूंगा, T। अब कहां पे भी TT नहीं है तो बाकी सारे बन गए F, ये रहा F। नेक्स्ट, P और R, PR ये रहा P, ये रहा P, R ये रहा R, इन दोनों में देखना है आपको, और का रूल है, FF रहेगा तो आपको F लिखना है, FF, इन दोनों में FF चेक करो, FF ये रहा FF और ये रहा FF यहाँ पे, तो FF रहेगा तो जवाब F, FF रहेगा तो जवाब F, अन्यथा आपको T लिखना है। नेक्स्ट, लास्ट कॉलम, बाय कंडीशनल किसके बीच में बाय कंडीशनल है, इन 2 ब्रैकेट में, ये है यहां पे और ये सेकंड ब्रैकेट है यहां पे। इन 2 कॉलम में
कंडीशनल, कंडीशनल बाय कंडीशनल का रूल है दोनों तरफ अगर सेम है टीटी अन्यथा एफएफ सेम है तो आपको टी लिखना है। ओके, सेम टी, सेम है दोनों तरफ टी, सेम नहीं है सेम है टी, सेम नहीं है यहां पे सेम है तो टी, अन्यथा बाकी सब उल्टा लिखना है एफ एफ एफ। इज दैट क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे होमवर्क मैंने दिए हुए अगले स्लाइड पे, वो आपको कंपलसरी सॉल्व करना है। हेलो, आज हम फाइंड आउट करेंगे दिए हुए स्टेटमेंट टोटोलॉजी है या कॉन्ट्राडिक्शन है या कॉन्टिंजेंसी। काफी सिंपल है, जो पिछले वीडियो में पढ़ाया गया उसी तरह से सेम सॉल्व करना है। और आखिरी कॉलम जो है उसका जवाब, अगर ये सारे के सारे जवाब टी हो गए, ऑल टीज, सारे के सारे जवाब अगर टी आते तो आपका जवाब रहेगा टोटोलॉजी। और अगर सारे के सारे जवाब एफ आते, एफ, सारे के सारे एफ, तो आपका आंसर रहेगा कॉन्ट्राडिक्शन, ऑल एफ, कॉन्ट्राडिक्शन। और अगर मिक्स आते हैं कुछ भी एफ टी टी एफ, ऐसा कुछ भी मिक्स आता है, अगर मिक्स आते टी और एफ मिक्स आते तो आपका जवाब रहेगा कॉन्टिंजेंसी। सिंपल, अगर सारे टीज आते लास्ट कॉलम में तो जवाब टोटोलॉजी, और अगर सारे एफ आते हैं तो आपका जवाब कॉन्ट्राडिक्शन, और लास्ट कॉलम में अगर मिक्स कुछ भी, कितने भी टीज कितने भी एफ लेकिन मिक्स होना चाहिए, तो आपका आंसर रहेगा कॉन्टिंजेंसी। अब एक सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे इसका जवाब एग्जैक्ट क्या आता है। ओके, लेट्स ट्राई। नेक्स्ट, यहां पे सेम रूल, कितने अल्फाबेट्स है? 2, पी क्यू, 2 अल्फाबेट्स। टोटल ऑपरेशंस कितने हैं? 1 2 3, 3 ऑपरेशन है, 3 और 2 5 बन गए। तो मैंने यहां पे ऑलरेडी 5 कॉलम ड्रॉ किए। तो सबसे पहले मैंने पी क्यू लिख दिया, 2 सिंबल्स, 2 सिंबल है तो पी क्यू हो गया। अब इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर एक राउंड ब्रैकेट है, वो पहले मैं सॉल्व करूंगा, ये राउंड ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, और उसके बाद ये पूरा स्टेटमेंट सॉल्व करूंगा। अब देखते हैं राउंड ब्रैकेट में क्या है, P कंडीशनल Q। तो कंडीशनल के रूल क्या थे, पिछले वीडियो में देखा हमने कि कंडीशनल का रूल क्या है, अगर सिंगल कंडीशन है तो रूल है TF का जवाब F होता है। तो देखते हैं PQ में TF, ये रहा TF, तो इसका जवाब F बन गया, बाकी सारे जवाब बन गए T। अब नेक्स्ट P, P कहां पे, ये रहा P, और नेक्स्ट ब्रैकेट कंडीशनल वाला, तो ये रहा ब्रैकेट, ये P कंडीशनल Q, ये दोनों इस कॉलम में। तो इन दोनों के बीच में, इसके और इसके बीच में एंड का रूल क्या है, अगर TT है तो आपका जवाब T बन जाएगा। तो देखते हैं इन 2 कॉलम में TT, ये रहा TT, तो मेरा जवाब T बन गया। TT 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 नहीं है तो बाकी सारे उल्टे लिखने हैं F। अब लास्ट कॉलम देखते हैं क्या आंसर आएगा तीनों में से, लास्ट कॉलम डिसाइड करेगा। ओके, नेक्स्ट, ये रहा स्क्वायर ब्रैकेट जो कि यहां पे है, उसे मैं पूछ देता हूं यहां पे। Q कहां पे, ये रहा Q, तो कंडीशनल है, कंडीशनल इस स्क्वायर ब्रैकेट से Q की तरफ देखना है, स्क्वायर ब्रैकेट से Q की तरफ, मतलब यहां से यहां पे चेक करना है, ऐसे नहीं चेक करना है, इस तरह से चेक करना है, राइट टू लेफ्ट, क्योंकि कंडीशनल है। तो ये रहा स्क्वायर ब्रैकेट और ये रहा Q, तो यहां से यहां पे चेक करना है, क्या करना है, कंडीशनल। कंडीशनल का रूल है TF होगा तो आपका जवाब F होगा। तो देखते हैं यहां से यहां पर TF तो है ही नहीं, TF है नहीं मतलब आपका जवाब F नहीं है, सारे T's आ जाएंगे, T। अगर लास्ट कॉलम में ऑल T's है तो ये स्टेटमेंट बन गया टोटोलॉजी। फिर नीचे लिखना है द गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, इस तरह से लिखना है आपको, द गिवन स्टेटमेंट इज टोटोलॉजी, और इसके नीचे अंडरलाइन डालना है। सिंपल, एक ही क्वेश्चन पढ़ा रहा हूं क्योंकि वीडियो भी काफी लंबा हो जाता है। ओके, होमवर्क दिया है तो आपको सॉल्व करना है कंटिन्यूअसली। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे इक्विवेलेंस। लॉजिक स्टेटमेंट में इक्विवेलेंस कैसे देखा जाता है, काफी इजी है। पिछले अगर 2 वीडियोस अगर आपने देखे
तो इस वीडियो में आपको कंपलसरी इजी गिर जाएगा ये कैसे सॉल्व किया जाता है। ओके, लेट्स सी फ्रेंड्स। सेम इस क्वेश्चन में दो अल्फाबेट्स है P Q और टोटल ऑपरेंड्स 1 2 3 4, चार ऑपरेंड्स है, चार ऑपरेंड्स दो अल्फाबेट्स 6 कॉलम्स 1 2 3 4 5 6। मैंने पहले से ही ड्रॉ किया क्योंकि वीडियो छोटा हो जाए इसलिए। ओके, नेक्स्ट तो मैंने सारे वैल्यूज डाल दिए T T F F T F T F लिख दिए। फर्स्ट ब्रैकेट ये इक्विवेलेंस है, पहले इसे चेक करना है हमको P एंड Q जो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद इसे सॉल्व करना है साइड में, कंटिन्यू सॉल्व करना है, अलग अलग से सॉल्व नहीं करने दोनों, एक ही टेबल में सॉल्व करना है। ओके, तो इसके अंदर देखो निगेशन है तो मैंने निगेशन लिया Q, फिर P कंडीशनल निगेशन ऑफ Q, ये ब्रैकेट यहां पे रख दिया, फिर इस ब्रैकेट का निगेशन जो कि यहां पे है 1 2 और उसका निगेशन 3। नेक्स्ट अब देखिए एंड, व्हाट इज द रूल ऑफ एंड? एंड का रूल क्या होता है? एंड में क्या होता है? टी टी रहेगा तो आंसर टी 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 टी, नहीं है टी 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 नहीं है तो मैंने एफ लिख दिया। नेक्स्ट निगेशन ऑफ क्यू, क्यू के उल्टे जवाब, टी का एफ, एफ का टी, टी का एफ, एफ का टी। नेक्स्ट पी कंडीशनल निगेशन ऑफ क्यू, वेयर इज पी? पी कहां पे? ये रहा पी, और निगेशन ऑफ क्यू ये रहा निगेशन ऑफ क्यू। इन दोनों में कंडीशनल, कंडीशनल का रूल है टी एफ का जवाब एफ, तो देखते हैं इन दोनों में टी एफ का जवाब एफ, ये रहा टी एफ तो मैंने एफ लिख दिया, और टी एफ तो नहीं है, ऐसे नहीं देखना है, ऐसे देखना है, यहां से यहां पे, यहां से यहां पे देखना है, तो ये रहा टी एफ का जवाब एफ। अभी टी एफ और तो नहीं है तो मैंने यहां पे लिख दिया टी। अब लास्ट ये जो ब्रैकेट है यहां पे, इस ब्रैकेट का निगेशन है, ब्रैकेट का निगेशन मतलब इसका जो जवाब है उसके उल्टे जवाब लिखना है। निगेशन मतलब एफ का टी, टी का एफ, टी का एफ हो गया और टी का एफ। अब देखते हैं इक्विवेलेंस, इक्विवेलेंस चेक करते हो। P एंड Q कौन से कॉलम में? कॉलम नंबर 3। उसके बाद ये वाला टर्म कौन से कॉलम में है? कॉलम नंबर 4। तो ये कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 4 के जवाब चेक कीजिए, सेम 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 सेम, दोनों के जवाब सेम है, मतलब कॉलम फ्रॉम, फाइनल आंसर फ्रॉम कॉलम 3 एंड कॉलम नंबर 6, कॉलम नंबर 3 और कॉलम नंबर 6 के जवाब सेम है। So final answer P and Q is equivalent to negation of P conditional negation of Q. Is that clear? ये भी काफी इजी है, अगर आपको ट्रूथ टेबल बनाने आता है तो आप सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अगले स्लाइड पे मैंने होमवर्क दिया है। बेस्ट ऑफ लक।